जिस तरह से राम नवमी और ईद उल फित्र और राम नवमी एक के बाद एक जिस तरह से पूरे देश में अलग अलग जगहों पर मनाया गया, एक बहुत अच्छा खास संदेश है। बहुत अच्छा संदेश यह है कि न हिंदू में समस्या है, न मुस्लिम में समस्या है। समस्या है तो पॉलिटिशियंस की समस्या है। हिंदू में कोई समस्या नहीं, मुस्लिम में कोई समस्या नहीं। जितनी समस्याएं हैं, जितना गड़बड़ होता है, यह पॉलिटिशियंस द्वारा बनाया गया समस्या है। जानबूझकर अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, पावर में रहने के लिए किसी को एमपी बनना है, किसी को एमएलए बनना है, किसी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है। तो इसके जो लालच है, इस लालच से वह जानबूझकर नफ़रत पैदा करते हैं और कई लोग के दिमाग में यह कीड़ा भर दिया गया है कि अच्छा हिंदू वही है जो मुसलमान से नफ़रत करता है। किसी किसी के दिमाग में यह कीड़ा भर गया कि हिंदू वही है जो मुस्लिम से नफ़रत करेगा, जो इफ्तार पार्टी में नहीं जाएगा, जो कहेगा कि हर मुसलमान पत्थर मारता है, जो कहेगा हर मुसलमान आतंकवादी होता है। तो ये जो नैरेटिव जो सेट करेगा, वही बहुत अच्छा सनातनी हिंदू कहलाएगा। और कुछ लोग इस जाल में फंस गए हैं। लेकिन अब जो रामनवमी हुआ, कई जगह पर, बंगाल और अन्य जगहों पर पूरे शांति के साथ हुआ। इसके पहले ईद भी हुआ था। ईद जब हुआ था तो हिंदुओं ने मुस्लिम पर पुष्प वर्षा किया था, कई जगह उन्हें पानी दिया था, शरबत दिया था। तब ईद में लोग क्या कह रहे थे, वही जो बीमारू लोग क्या कह रहे थे, नहीं हिंदू तो अच्छे होते हैं, आप रामनवमी आने दीजिए, यह मुस्लिम पत्थर मारेंगे। लेकिन आज रामनवमी हुआ, किसी ने कोई पत्थर नहीं मारा। जहाँ पॉलिटिशियन ने कुछ गड़बड़ नहीं किया हो, वहाँ पर किसी भी मुस्लिम ने कुछ नहीं किया। उन्होंने उन्हें पानी दिया है, उन्हें शरबत दिया है, उनका स्वागत किया है और दोनों मिलकर बड़े अच्छे तरीके से रामनवमी मनाया है। तो उन्होंने यह साबित किया कि मुस्लिम को कोई परेशानी नहीं है हिंदू से, और हिंदू को कोई परेशानी नहीं है मुस्लिम से। जितना परेशानी है यह पॉलिटिशियंस का है। जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ भाईचारे के साथ प्रेम से रहते हैं, तो कुछ पॉलिटिशियंस के पेट में दर्द होता है। भाई मेरा कुर्सी तो गया। जब हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहेंगे, मेरा कुर्सी गया, उनके दिमाग में यह बस गया। तो फिर क्या होगा? तो चलो नैरेटिव सेट करते हैं। उनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उनका आईटी सेल है। कुछ लोग बेवकूफ़ हैं जो इस जाल में फंस जाते हैं। तो यह हमेशा से फेसबुक में, सोशल मीडिया में हमेशा से यह प्रचार करते रहते हैं, देखो मुस्लिम बहुत ख़तरनाक है, मुस्लिम जहाँ पर है वहाँ हिंदू नहीं रह सकता, मुस्लिम हमेशा कत्ल करता है, मुस्लिम हमेशा बम मारता है। लेकिन कोई कुछ नहीं किया। मुस्लिम उसी तरह प्रेम से, स्नेह से, सद्भाव से आज रामनवमी मनाया या मनाने वालों का साथ दिया। उन्हें पानी भी दिया, शरबत भी दिया, उनको आराम भी दिया, उनके साथ कोऑपरेट किया। तो मुस्लिम ने साबित किया कि हमें कोई परेशानी नहीं है हिंदू से, और हिंदू ने भी साबित किया हमें कोई परेशानी नहीं है मुस्लिम से। यह पॉलिटिशियंस का खेल है। यह पॉलिटिशियंस ने ज़बरदस्ती लोगों के बीच एक ऐसा नैरेटिव सेट किया है अपनी कुर्सी बचाने के लिए
कि मुस्लिम मतलब नफ़रत करो। जब तक मुस्लिम से नफ़रत नहीं करते तुम सच्चा हिंदू नहीं बन सकते। हिंदुइज्म का मतलब मुस्लिम से नफ़रत, ऐसा एक नैरेटिव सेट किया गया। यह हिंदू ने नहीं किया, यह मुस्लिम ने नहीं किया, यह कुछ राजनीति लाभ उठाने के लिए कुछ पॉलिटिशियंस ने किया। अब और एक खबर आया, बांग्लादेश में रामनवमी मनाया गया। वहाँ तो हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन रामनवमी बहुत ही शांति से मनाया। कहीं कोई समस्या नहीं, कोई मुस्लिम ने न रुकावट पैदा किया, न उनको गाली दिया, न पत्थर फेंका, कुछ नहीं किया और आराम से वह रामनवमी मनाए बांग्लादेश में, जहाँ हिंदू माइनॉरिटी है। तो कुछ दिन पहले कह रहे थे भाई देखो बांग्लादेश में हिंदू का कत्ल हो रहा है। यह मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं है, यह कुछ पॉलिटिशियंस की बात है। चाहे भारत का पॉलिटिशियंस हो या बांग्लादेश का पॉलिटिशियंस हो या पाकिस्तान का पॉलिटिशियंस हो, ये पॉलिटिशियन कराते हैं। हिंदू नहीं करता, मुस्लिम भी नहीं करता। भाई सबका अपना काम है, नौकरी है, धंधा है, बिजनेस है, उनको जाना है, कठिन परिश्रम करना है, पैसा रोजगार करना है। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि दूसरे के घर जाकर आग लगाओ। मुस्लिम के पास इतना वक्त नहीं है कि हिंदू के घर में पत्थर मारो, और हिंदू के पास इतना वक्त नहीं है कि मुस्लिम को जाकर गाली दो। यह पॉलिटिशियन कराते हैं, और पॉलिटिशियन का कुछ व्हाट्सएप सेल है, कुछ आईटी सेल है, कुछ फेक आईडी है, चाहे एक्स हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ फेक आईडी बना के रखा है। और यह जानबूझकर यह नैरेटिव फैलाते रहते हैं कि सच्चा हिंदू मतलब मुस्लिम से नफ़रत, और मुस्लिम मतलब ही है वह खराब होगा, वह अपराधी होगा, वह खूनी होगा, वह बम मारेगा। यह नैरेटिव सेट किया गया, लेकिन आज यह साबित हुआ बंगाल में और कुछ जगहों पर कि यह कैसा झूठा पॉलिटिशियंस ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए यह नैरेटिव सेट किया है। यह नैरेटिव हर जगह नहीं चलेगा, यह कुछ राज्यों में चलेगा। आपने लोगों को यह बता दिया, लोगों के दिमाग में यह कीड़ा भर दिया, मुस्लिम मतलब वो आतंकवादी होते हैं, मुस्लिम मतलब वो खूनी होते हैं। कुछ जगह तो यह चलेगा, लेकिन हर जगह नहीं चलेगा। यह तमिलनाडु में नहीं चलेगा, यह केरल में नहीं चलेगा, यह बंगाल में नहीं चलेगा। लोग जानते हैं, और पॉलिटिशियंस इसको जितना भी कोशिश करे, उन्होंने बंगाल में कोशिश किया था। कुछ राजनीतिक लोगों ने जानबूझकर रामनवमी का प्रोसेशन और कुछ भद्दा गाली दिया था, लेकिन किसी ने उस जाल में पैर नहीं रखा। जितना भी वो प्रवोक करे, जितना भी वो भड़काएं, किसी ने उसके ये जो षड्यंत्र है उस जाल में कोई नहीं फंसा, न कोई बदला का कार्रवाई हुआ, कुछ नहीं हुआ, और पूरे शांतिपूर्ण से हुआ। इससे यही साबित हुआ कि न हिंदू खराब है, न मुस्लिम खराब है। जो खराब है ये पॉलिटिशियंस खराब है। जब पॉलिटिशियंस से बचेंगे, और हिंदू भी अच्छे हैं, मुस्लिम भी अच्छे हैं, क्रिश्चियन भी अच्छे हैं, बुद्धिस्ट भी अच्छे हैं, जब यह समझ में आएगा तो भारत में और कोई समस्या नहीं रह जाएगा। तो यही सद्भाव रखना है। इन पॉलिटिशियंस को ज़रा भी यह अवसर नहीं मिलना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ाए। हिंदू मुस्लिम से प्यार करेगा, मुस्लिम हिंदू से प्यार करेगा, क्रिश्चियन भी प्यार करेगा, बुद्धिस्ट भी प्यार करेगा, और सब एक साथ शांति के साथ रहेंगे। इन पॉलिटिशियंस की छुट्टी होनी चाहिए। यह पॉलिटिशियंस न हिंदू है न मुस्लिम है, ये तो इंसान भी नहीं है। लोगों को लड़ाते हैं अपनी वोट बैंक के लिए, ये तो इंसान भी नहीं है। तो इनको हटाइए, और हम एक साथ मिलकर प्रेम से भाईचारे के साथ रहेंगे और कहेंगे भारत माता की जय।